कैसे हैं सब जी? ओके जी। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और इस मामले में पाकिस्तान कभी भी अज़ाई किल्लत के शिकार नहीं बना, बल्कि इस सरजमीन ने ऐसे बड़े बड़े मौसीकार और गुलकार को जन्म दिया है कि उन्होंने पूरी दुनिया में जाके म्यूजिकल स्ट्राइक्स करके अपने आप को मनवाया है। यस भट्ट जी, सबसे ज्यादा म्यूजिकल स्ट्राइक्स नेबरिंग कंट्री में किए। अरे वो तो हमारे सिंगर्स को इंपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मौसीकारों की ट्यून्स भी स्मगल करते रहते हैं। बट जी, मौसीकारों का नाम लेकर आपने हमारी दुखती हुई रग को छेड़ दिया है। खुदा, हमें भी बहुत जुनून था मौसीकार बनने का। नौजवानी में हम भी खुद को एम अकबर कहलवाया करते थे। आलम पनाह, हर छाबे में हाथ मारते हैं, कोई काम छड़ भी दिया करो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर भी ताड़े चौक कम निकले। हमारी ख्वाहिशात का मजाक न उड़ाया जाए और आज का सिपाहनामा सुनाया जाए। ख़ातिन हज़रात, आज के मेहमान, इनके बारे में मैं बस यही कहूंगा कि वो किंग तो हैं ही, इसके साथ साथ किंग मेकर भी हैं। अगर मैं कहूं कि मौसीकी में उनका घराना इतना बड़ा है कि उसको सल्तनत कहा जाए तो ये बिल्कुल सच होगा। ख़ातिन हज़रात, प्रोड्यूसर भी हैं, सिंगर भी हैं, पूरी दुनिया में परफॉर्म भी कर चुके हैं, आज सुपर ओवर में आ रहे हैं, एक शानदार इनिंग खेल लें। प्लीज वेलकम साहिर अली बग्गा। वाह जी वाह सर। वेलकम टू सुपर ओवर सर। सर थैंक यू जी, आपने बुलाया, बहुत खुशी हुई। आपने टाइम निकाला तो माशाल्लाह एडे करके आप आगे हैं। नहीं, मैंने देखा आपका शो ना टीवी पे। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हंसा आया आपको कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। मैंने सोचा था थोड़ा सा देख लूं कि मुझे पता चल जाए होता है कैसे है, तो मुझे आ जाएगी। आपको पता है पहले 1-2 मिनट में आए थे, लेकिन मैं सारा देखा था। साहिर अली बग्गा आ चुके हैं सुपर ओवर में। बग्गा जी की टेस्ट मैच खेलोगे, वनडे खेलोगे, T20 या T10? 2020 का मजा आ रहा है आजकल मुझे तो वैसे। बग्गा जी, यस, साडा तो बग्गा तू यो यारे। दूसरा कोई नहीं बनाना, दूजा कोई नहीं बनाओ ना। भाई साहब ने गाना सुना है, तो गाना सुनते मुझे कहते हैं ये 8वां 9वां कोई नहीं बनाना। खुशामदीद, खुशामदीद बग्गा जी। आपके आने पर शाही मोहल्ले में, शाही महल में हर तरफ साज़ीने बज रहे हैं। हमारे मचले हुए अरमान चीख चीख कर पुकार रहे हैं। बग्गा जम्मिया ते मिलन वधाइयां, बग्गा जम्मिया, बग्गा जम्मिया ते मिलन वधाइयां, ते वड्डा मौसीकार बने ओ बग्गया, ओ बग्गया, ओ बग्गया, ते हर पासे तेरा ही गाना वजया। ती ती री री री, ती ती री री, हो ला 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 ला। बग्गा जी मुझे बताएं, आप तो, अगर आपको लोग ओल्ड म्यूजिशियन जानते हैं तो आपने ड्रमिंग से अपना आगाज शुरू किया था। अभी तक आपका फोन बग्गा द ड्रमर के नाम से सेव है या चेंज हो गया? मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम, जिन्होंने अभी भी बग्गा ड्रमर लिखा हुआ है। बग्गा ड्रमर लिखे हुए हैं? वो नहीं मानते, हालांकि कितने स्टेप में निकल गया हूँ, लेकिन वो कहते नहीं तो वही है। मैंने कहा ठीक है। बग्गा द ड्रमर से लेके साहिर अली बग्गा की जर्नी कैसी रही? आपको भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि मुझे शौक बहुत था इस चीज़ में। मैं आज तक ये नहीं समझता हूँ कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, ड्रमर हूँ, अरेंजर हूँ, सिंगर हूँ। मुझे नहीं समझ लगती मैं क्या हूँ, लेकिन मुझे ये पता है मैं म्यूज़िक लवर ज़रूर हूँ। हाँ, तो मैं म्यूज़िक लवर हूँ, तो जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं कर सकता हूँ, जो मैं उतना वो करता हूँ, वो अल्लाह की तरफ से लोग सराह देते हैं, तो आप समझता हूँ कि मेरी बड़ी करम नवाजी है रब की। भाई ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मेहंदी हसन से लेके आतिफ असलम तक बड़े लोगों के साथ म्यूजिक प्ले भी किया है, कंपोज भी किया है और अरेंज भी करके दिया है। ज्यादा क्या चीज़ एंजॉय करते हैं? ज़्यादा चीज़ मैं अभी तो एंजॉय जो है वो टाइम याद करता हूँ और मिस करता हूँ। कभी मैं खास मेहंदी हसन साहब की कोई गज़ल सुनता हूँ या कोई ऐसी चीज़ जो मैंने
कुछ बजाए थे, वो तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं गाने, क्योंकि वो इतने मशहूर नहीं हुए होंगे। और अभी इंजॉय जो मैं करता हूँ वो ज़्यादा ये है कि जो अच्छी कंपोजिशन बन जाए, क्योंकि ये आप कह के नहीं बना सकते कभी भी, कभी मैं आज बहुत अच्छी बनाने लगा हूँ, तो ये तो आम बात, अच्छी आ जाए या अच्छी बन जाए तो उसको एंजॉय कर लेते हैं। कोई माड़ी बन जाए तो कहते हैं चलो पैसे तो मिल गए ना, जान दो। अरे भाई, ताफो साहब और बग साहब दोनों आपके ताया, इनसे कभी आपने कोई इल्म हासिल या चोरी किया है कि यार लुक के वेख्या है? मेरे लिए ना ये दोनों मेंटोर हैं असल में, अगर समझता हूँ। जब मुझे थोड़ी सी अक्ल आई म्यूज़िक की, तो ताफो साहब जो हैं उनसे मैंने उनसे सीखा, वो लय जो है उनसे बेहतर मैंने कहीं नहीं देखी, टेम्पो जिसको बोलते हैं अपनी फैमिली में। और भक्त साहब जो हैं उनसे मैंने सुर की तमीज़ ली है, जिससे मैं थोड़ा बहुत जो कर लेता हूँ ये उनकी वजह से ही है। तो इनसे बैठ के सीखना मैं समझता हूँ कि वही सीखेगा, मतलब जो इनका स्टूडेंट होगा, जो इनको सुन के सीखेगा, वो असल दिल से प्यार करता होगा म्यूज़िक से, तो वो दिल से वो सुन के सीख सकता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि आपके मेंटोर जो हैं, कभी भी आप उनको उनके पास बैठ के सीखने से बेहतर है कि आप उनको सुन के सीखें। तो मैंने इसलिए उनको सुन के ही सीखा ज़्यादा। सुर की बात की तो बग साहब की क्या ही बात है, लेकिन बड़े कम लोगों को पता है कि जो बग साहब का ह्यूमर था, डेडली था। मुनव्वर ज़रीफ साहब, अमानुल्लाह साहब, उमर शरीफ साहब, सुहेल अहमद साहब, सब उनके फैंस हैं। कोई बग साहब का वाक़या थे दसो। आपको पता है म्यूजिकल जितने भी लोग खानों के बहुत शौकीन होते हैं, और खानों मतलब घर में बन रहे किचन में खड़े रहते हैं। आप हमें कुछ नहीं करना, आप हमें भी खिलौते रहने। तो एक दफ़ा फिश लेके आए, कभी इसको रोहू जिसे हम बोलते हैं, रोहू मच्छी, रोहू मच्छी, वो शोरबे वाली बनानी है जी। तो वो बना रहे, तो अब वो पक रही है उनकी बेगम बना रही थी। तो वो कहते हैं हाँ अभी कितना टाइम है? बस थोड़ा टाइम है, फिर आधा घंटा लाएंगे। हाँ अभी अब बस 15-20 मिनट। अच्छा यार इतनी देर लाती हो वो खिंच के, नहीं मच्छी हूँ मैं करा। अच्छा चलो पानी हजे पाया खुश्क हो रहा, चलो कहते थे चलो मच्छी तो खुश है ना। तो इसी साथ मुझे भक्त साहब एक बात और याद आ गई। एक हमारे कज़न हैं, तो वो उनकी मतलब काफ़ी जवान है, ठीक ठाक, एज भी काफ़ी है, गुड लुकिंग बंदा है। हाँ गुड लुकिंग नहीं कह सकते। तो वो उनको दबा रहे हैं, अच्छा भक्त साहब को। तो बैठे बैठे कहते हैं, हम सारे क्योंकि भक्त साहब को अब्बा कहते हैं, तो कहते हैं अब्बा वो मेरी अकल दाड़ आ गई। अच्छा अब्बा कहते हैं वाह पुत्र जी उधर माता बज गई, वो तो अकल दाड़ आई है। वाह वाह वाह, ए ताड़े ते है। क्या बात है जी बग साहब की। वाकई मुनव्वर ज़रीफ साहब इनके इतने बड़े फैन थे कि इनके साथ अक्सर खड़े होके वो इनको ऑब्जर्व किया करते थे। जहां हम आपके कजन्स की बात करें और आपके इतने सीनियर्स की बात करें, जब आप अपने खानदान में से इतने बड़े बड़े नामों में से उठ के आपने कंपोजर बनने का फैसला किया, तो ताड़े ते किसी ने अदम एतमाद तेरी पेश की? वो तो आपको पता है, फिर अभी तक इलेक्शन चल रहे हैं। बग्गा जी मैं तेनू समझावा की जी, ये जब आलिया भट्ट ने आपका सॉन्ग खराब किया था तो आपने इंटरनेशनल कोर्ट में उनको सू क्यों नहीं किया? यार वो मुझे सोनी बड़ी लगती, मैंने कहा गा दो, अच्छा लग रहा है जैसे भी गा रही। तो मैंने कहा आपको माफ है, और थोड़े लोग बसुरा गा रहे हैं, आप भी गा दो। वैसे अताई पुणे की इंतहा नहीं कि एडा सुरीला गाना तुसी आलिया भट्ट तो गवा भी लिया। करण जौहर के अताई पुना था ना, वो उसने गवाया है। हमारा नहीं था इसमें। अच्छा आपसे इजाजत ली थी? हाँ जी इजाजत ले ली थी। चलो ठीक है। आपके ताया ताफू साहब ने नसीबुल को लॉन्च किया और आपने आयमा बेग को ए ताफू डॉक्टर आइंदे खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं ऐसा की बात नहीं है, ये तो टैलेंट था। नसीबुल भी टैलेंट है और आयमा भी टैलेंट है बेशक। तो मैं समझता हूँ डिज़र्व करते हैं, उनको आना चाहिए। और ताफो साहब ने नसीबों को गवाया, और ताफो साहब ना गवाते नसीबों ने गाना ही गाना था। आयमा को मैं ना गवाता उसने गाना ही गाना था। तो इसमें क्या उनका टैलेंट है, वो आगे। तो ये अच्छा है कि अगर इस चीज़ का क्रेडिट कभी मुझे कोई देता है या ताफो साहब को देता तो इट्स ऑनर। थैंक यू। बल्कि आयमा भी बहुत दफ़ा मेंशन करती है कि और वो ज़्यादातर काम भी आपके साथ ही करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और शी इज़ वेरी गुड सिंगर, अच्छा गाती है वो, और शी इज़ वेरी मेहनती है, वो काम अच्छा करती है वो। दिल मंगनिया गड़वी बजा के है, दिल मंगनिया गड़वी बजा के
वाह वाह वाह। मैं कहती सलाम सारे नु। वालेकुम अस्सलाम। है खूबसूरत दोशीदा गढ़वी वाली, तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर है। ये दिल मांग कर अपने पास ही रखती हो या कार्डियोलॉजी जमा करवा देती है? एडा दा मुंह तो गल किहो जी कदी भैड़ी चल बेअदब। संडे आलो जी। इन चीजों को गोली मारो, इधर बादशाह के तख्ते आलो जी पर आओ। बादशाह सलामत, मैंने तो सिर्फ कोई जगह का पता है। कौन सी? अडयालो जी। पता नहीं तेरे काम करनी पई वैसे हैं कि बादशाह तेन एवं खाम तेरी तरीफा कही जाया, गवी भी जानी है तू, ए कोई काम है करने वाला? ना केसट पैंदी, ना विच यूएसबी पैंदी, ना तार लगदी है, मुफ्त बरी लाई लोटां दे नाल गाना सुना के इनको पैसे मांग ले, उसको पैसे मांग ले, शाम को किलो दूध ले जाके अपने बच्चों ने पिला के सवेरे फिर धो के कारोबार निकल दो फिर दे थी है। नितनु की पता है कितना मुश्किल है गाना गाना। केड़ा मुश्किल काम है? पता है गली गली जाके गड़वी बजाई दी है, ए कोई आसान काम है? अच्छा जी। एन बजाना कोई आसान काम है? ओ वे बग्गा जी हर साथ बजा लेंदे ने, मैं गड़वी बजा लेनी है। मर भी मरे थी तू की बजानी है? मरनी है मैं बजाते मैं सवेर दे 4 बजा देनी। सारे साथ अपने कन्ना नु हाथ लांदे ने कि इनु ते हर चीज ते महारत है। ते ऐसा से 4 बजे जाने तेनु काम मुझे कोई नहीं आंदा। तो हम क्यों नहीं आंदा? टैलेंट हुंदा है। अच्छा मैं ते ऐसा गाना गावा वेख आज मैं मेरे ते फेवरेट बैठे पे जी मैं पछाने ताड़े मुल्क दी एडी बड़ी हीरोइन आई है तो ताड़े मेरा ध्यान ही कोई नहीं है। अच्छा अच्छा एक मिनट, मेरा ख्याल है आप हमारी वेटरन हीरोइन है, तो आपकी डबिंग कौन करती थी? डबिंग की मतलब बात तो तू जबत करते तो ओथे में जाके ठीक हो जानी है। टाइम तो ठीक हो जाती है। ये साथ में जो है ये बग्गा जी आपकी कोई शागिर्द है? नहीं मैं पहली दफा मिला। नहीं जी शागिर्द उन्हां दी शागिर्द हो सकदी है। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ? ਇਹ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਦਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧਪਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਤੇ ਪਾਗਲੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਅੱਧਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਈਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। इसका मतलब है आप शागिर्द नहीं है, शागिर्द बनना चाहती हैं? हाँ जी उस्ताद ते मैं इन्हां नूं बड़ी देर दा मन चुकी हां, बस रस्मां अज होणगियां। आजा किलो मिठाई ले गया ते तेरे सिर चिट मारनी उन्होंने आज। ए गढ़वी वाली, हाँ जी तुम शागिर्द मत बनो बल्कि इधर आके मलका हिंद बनो। जी ये ਤੁਹਾਡਾ कोई बंदा या कपड़े धोने वाले रखे? उस्ताद जी जी हाय बग्गा जी ए तुसी आए मां लाल दी ते ब्रेक फेल कीती। मेरा मतलब है क्यों नु ते ब्रेक थ्रू दिते ने ना रीटा लाल भी ते ब्रेक दियो ना ते मेरे को कैसी अन्नी पानी है मैं। रीटा लाल मन मैं तेरा ना ठीका लाल रख देना है। तो तू जो मर्जी करी मैं तेन बुलाना ही नहीं। उस्ताद जी जनाब। हाय सदके जावा उस्ताद जी किसी वड्डे स्टूडियो च ना मेरे नाल खलो के गाओ। क्यों नहीं जी क्यों नहीं? असा यार मनावना है, असा ढोल मनावना है, पावे सिर दी बाज लग जावे, क्या बात है? पावे सिर दी बाज लग जावे। क्या बात है? ऐसे बग्गा जी ताजे इस गाने ते ना मेरी धौन टुटन लगी सी। मैं पौड़ियों ते छाल मारती, मैं भावें सीधी बाजी लग जाए। मर भी मरे नु उल्ट बाजी कही दे। एक बारी सुक्के तालाब दे विच ना धुप बड़ी पैन रही सी, मैं समझिया पानी है ऐ ही हो रहा, मैं उत्थे भी छाल मारती। मैं कहा कोई नहीं बग्गा वारस है। मैं क्या बग्गा जी जनाब मेरा गाना हिट हो जाए ना तो मैं भी अमेरिका कनाडा जाके गाना दी बना। अमेरिका कनाडा जाते मन्नी दे छदरे दा वीजा नहीं लदा होया। जनाब क्यों नहीं, तुम गाना गवाने सर, थोड़ी इतनी अच्छी आवाज है, क्या बात है जी, क्लैप होनी चाहिए ना वैसे। चलो जी अगर बग्गा जी ने ओके कहते तो फिर आके बह जाओ। चक्रा मर थी है। मैं इधर बैठा नाल बहन ही नहीं देना। तू 2 दफा मैंने वहां बैठने के लिए कहा था, आप तो चौड़ी होगी। तो क्या हो गया, उधर भी बैठना इधर भी बैठना, बैठने में क्या होता है? ये जगह खाली है ना, यहाँ कुछ रखना है आपने? नहीं। आपका कुछ 14 इंच का टीवी है? नहीं। जो इधर रखना है इधर रखनी है। कोई आई नहीं तो फिर मुझे बैठने दो। है बड़ी चौड़ किस्म दी नाले चोर किस्म। नहीं तो बाजी आप मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ कौन सी फ्रिज रखी है? उसके अंदर महफूज याद की फिल्म लगानी है। वो फिल्म फ्रिज में नहीं लगती, 1 हफ्ते बाद फ्रिज ही लग जाती है।
सलाम वालेकुम भट्ट जी। अरे अरे क्या हाल ने पापा? ओए माड़िया वीरा खुश कीता ही लंडे दे कपड़े पा के खुश होना लिया। असल च भट्ट जी तुसा की पता नहीं मैं तुसा दी खिदमत च क्यों हाजिर। ओए तुसी दो इत्थे ताड़ा खाना खराब और तू कितनी बदतमीज औरत है। जदों तेनू मैं क्या यतीम खाने चौक दे विच खल मैं आके तेनू लेके जासा खुद ब खुद फ्री हो गई है। मैं साया यतीमां दा ठेका नहीं लिया आप आ यार मैनू भी यतीम करी छोड़िया। मेरी गल ना मतलब नहीं समझे। नाल तेरी मैं इंट्रोड्यूसिंग करानी सी बग्गा साहब नाल तेनू बड़ा गाना लेके देना खुद ब खुद शौखियां। बड़ा गाना की मतलब 3 घंटे का गाना लेके देना तू तो बिल्कुल गल ना कर। इतनी खोचल औरत है मैनू आखदी है जी उथे यतीम खाने खलो मैं लेमोजीन लेके आसा तुहानू विच बा के ते बग्गा जी कोल जासा ते खुद एम्बुलेंस ते बैठ के इत्थे आ गई है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं दिल पे हाथ रख के खड़ी थी, एम्बुलेंस ने समझा ये बीमार है वो मुझे इधर छोड़ गया। दांत कड्डन की जरूरत नहीं खोते दे पर बैठ के बाई एयर सफर करना लिया। कुत्ते तो पैंट पड़वा के फैशन करना लिया। अच्छा जी भट्ट जी असल च शो तुसा ना पिया चल ते सुन लो माड़ी गल। इस किस्म ना ताजा स्क्रैपउट लेके तुसा ने शो दे अंदर आया। अगर स्क्रैपउट दे विच ताकत ना होवे ते स्क्रिप्ट शो में बाहर ते पैसे वापस। स्क्रिप्ट होता है स्क्रिप्ट नहीं होता। असल च गल पता क्या? अस्सलाम वालेकुम जी बग्गा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तुसा ना बहुत बड़ा फैन हां पापा जी। मैं असल च तुसा की मिलन आया। मैं नवी फिल्म शुरू की थी आर्ट ते तुसा की पता आर्ट फिल्म ना जरा जेड़ा म्यूजिक गैर रवायती जे होना चेंज देना चाहना मैं चेंज। ये आर्ट फिल्म का नाम क्या है? गुज्जर अभी जिंदा है। आर्ट फिल्म। ओहो असल च पापा जी फिल्म आर्ट है ना मैं कमर्शियल रख बैठा। बीमारी पाने को कहानी कोई नौर ही बना बैठा उन्हें। ओहो बग्गा जी ऐसा दफा करो तुसी एक काम करो इस किस्म ना नवा म्यूजिक क्रिएट करो कि सब कंटिनेंट ने दे अंदर रौला पई जुले बाजार अर्थ ते इजाजत ने म्यूजिक की लोकी पुल जुलन ते गुज्जर अभी जिंदा है ऐसा याद रखन। क्या बात है सर मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश करांगा। पूरी कोशिश करने की कोशिश करांगा। मशकूक हो रहा है मेरा म्यूजिक। एक मिनट इस फिल्म की कास्ट कौन है? कौन कौन है लोग? अल्लाह मैनू माफ करे अल्लाह मैनू माफ करे जी। इन्हीं तौबा कर रही बीमारी पैने काफरा ना फिल्म बनाने लगे। तो पहले तो माड़ी फिल्म दी कास्ट च ए बाजी हैं? अच्छा। इतनी बिजी 100-150 फिल्मां दे अंदर वड़िया सी मैं खिंच के बाहर ले आया। लो जी कट करके कह तकाया कि बिल्कुल कैमरा गया इसने पर एने कान दे उत्ते हाथ रखा ते गाना शुरू किया। मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई पापा पापा छोड़ के आ गई। बेटा जो गेस्ट ने ना उन्होंने जुत्ती ला के मारनी सी। यार किसे गल तो ही मारनी सी ना खाम खाते मार दे नहीं मैं पहले तो जानना। चलो दसो जरा किहो जिहा गाया ने। क्या बात है सर मेरे वाला तो 0 नंबर एवं हस रहे हो हीरो नंबर दिते यार उन्होंने हीरो नंबर को एवं मिल जाने। अच्छा कौन है भाई कास्ट कौन है? और लो जी भट्ट जी इस किस्म नी कास्ट में अगर इत्थे छड़सा ते तुसा ने पैरों तो जमीन निकल जासी। मरे मरे कास्ट छड़न लगा कि पानी छड़न लगा? लो फिर तुसा ने भरपूर तालियां दी जरूरत बिल्कुल नहीं। तशरीफ ले आ रही है माड़ी सुपर कास्ट। एक मिनट ऐते सन ऑफ गॉडफादर है वो कौन है? असल च मैं तुसा की तारीफ कराना है जेडे सन ऑफ गॉडफादर ने माड़ी फिल्म ने इन्वेस्टर ने नाल जेडे उन्हां दे खड़ा है रॉक स्टार है रॉक स्टार। आओ गरम जोहर उनको उठाकर भाई को बिठाए इनकी तबीयत नहीं ठीक इनको सांस की प्रॉब्लम है इनहेलर हाथ में लिए फिर कहीं छोड़िया बादशाह सलामत। आप आए जी माड़ा हीरो है। तुम्हें देख के गाना याद आ गया केबी। क्या? कि केबी हमारे दिल में ख्याल आता है पहले पतों की फिर साहिवाल आता है। राजकुमार साहब ये एक बात तो बताओ जी आप इसे पीते हो या इसमें बोलते हो? आप बताओ मुंह से डबल रोटी निकाल के कब बात करोगे? अच्छा भट्ट जी मैं तुसा की तारीफ करवावा सब तो पहले ते जेड़ा माड़ा रॉक स्टार है इस बच्चे दी परफॉर्मेंस तुसी तकसो ते तुसा वाकई घबरा जुलसो। अच्छा हां ओए बेटे जरा गाना सुना। आई एम अ रॉक स्टार आई एम अ रॉक स्टार आई एम अ रॉक स्टार। अच्छा बेटे बाथरूम उधर। नहीं बाथरूम दी कोई फिक्र नहीं नैपी लगी हुई है। दुआ सुना पुत्र। मैं आटा लेने जाऊंगा मैं चीनी लेने जाऊंगा आटा लेने जाऊंगा मैं चीनी लेने जाऊंगा दुकान जे बंद हुई थल्लो मार जाऊंगा। रॉक स्टार
पू पू रॉकस्टार 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 स्टार बन जाऊंगा फिर डॉलर कमाऊंगा, स्टार बन जाऊंगा फिर डॉलर कमाऊंगा, पेट्रोल पंप पे जाके तेल पुआऊंगा, रॉकस्टार। बस बस पुत्र वाकई किधर एडी को फिपड़ी ये पहाड़ ही ना बई किधर मेरा एनु एथने ओनु ओते कल तो सा ना मतलब है कि इस बंदे की वापस उसने जाई ते भेजा। जी सर। इया ना जासी बट साहब रिदमे नल जासी थोड़ा नीवा जिंग चिका 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 जिंग जिंग चिका चिका बस है। रिवर्स गियर में ज्यादा स्पीड है इसकी। हाले कल ही गियर बक्स ना काम कराया जी। अच्छा जी एक मिनट, इतनी पुरानी हीरोइन तुमने ले ली अपनी फिल्म में, पुरानी की मतलब मैंने जाले लगे 10 साल से पेंशन लेने वाला हीरो है तुम्हारा, तुम क्या ये जुरासिक वर्ल्ड तो नहीं बनाने लगे? यानी हमारी उम्र पे मत जाओ, हम जब स्क्रीन पे आते हैं तो 20-25 साल छोटे हो जाते हैं कद में। ये आमिर खान, शाहरुख खान, इनसे 3 साल छोटा हूं मैं। आमिर खान, सलमान खान से तो भले छोटे हो, लेकिन बच्चन साहब से तो 39 साल बड़े हो ना। क्या हुआ, काम तो कर रहे हैं वो, हम वो काम कर रहे हैं तो तुम्हारे ना फेफड़े काम कर रहे हैं, ना दिल काम कर रहे हैं, ना गुर्दे काम कर रहे हैं। यार तुसी के मतलब मैं फिल्म अपनी जाके दिल वाली वार्ड चला दे या किधर इमरजेंसी अस्पताल च ले जुला, खुदा ना वास्ता यार माड़ा हीरो है। एक बात कान खोल के सुन लो, एक मैं और एक पेट्रोल का भाव एक दफा चढ़ जाए तो बहुत मुश्किल से उतरते हैं। ऐसे ही लोग मुझे जुबली गुज्जर कहते हैं। चल काम कर, तेरी फिल्म से 25 हफ्ते जो चली है ना वो सर शादी की फिल्म चली है, वो भी चाह दे खोखियां थे, वो भी भाभी की वजह तो उधार ही है ना ले आज उन्हें। बगा साहब कभी आपने ऐसी रंग बिरंगी फिल्म का म्यूजिक दिया है? सर मेरा दिल कर रहा है बना दें ये फिल्म और मैं म्यूजिक भी दे दूं। साहब इसने जो शादी की बात की है ना, हमारी शादी में बड़ा मसला हुआ था। अच्छा जी। हम लड़की को लेकर रुखसत होके जा रहे थे, हमारा मोबाइल बज गया, उसमें गाना बज रहा था, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। अच्छा तो शादी चली आपकी? तलाक हो गई। फिर हम एक शादी में शरीक के लिए गए, वहां दूल्हे के जेब से चरस निकल आई। उसके बाप ने कहा है कोई मुसलमान, हमने समझा जंग छिड़ गई, हमने हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने बच्ची पकड़ा दी, आज तक जंग कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात आप देख रहे हैं सुपर ओवर। बगा जी मैं तुसा की दसा जेड़ी माड़ी आर्ट फिल्म है गुज्जर अभी जिंदा है, उसने जेड़ा म्यूजिक है और माड़े इन्वेस्टर तुसा की दसन ते ओदे विचों को नवी शय क्रिएट करो। जी सर। अमिजु कसीटा कसीटा अमिजु कसीटा कसीटा अमिजु कसीटा कसीटा तेल महंगा कीता तेल महंगा कीता आ ओ क्यों महंगा कीता आ ओ सब्जी महंगी कीती आ ओ करेले महंगे कीते आ ओ बत्ती महंगी कीती आ ओ मार के सारे आ ओ अमिजु कसीटा कसीटा अमिजु कसीटा 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 अमिजु कसीटा Casita, amici casita, casita, amici casita, casita, dammi nu patika, patika, झूम चढ़ चला साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीन नी लड़ियां बट्टन वाली जीन, झूम चलखड़ा, झूम चलखड़ा, झूम चलखड़ा, झूम चलखड़ा, झूम चलखड़ा। वाह माजा ने अपनी क्लैब नहीं ली तो मग गया। लो जी तुसी समझते गए ही हो सो के माड़े इन्वेस्टर दे कहण दा मतलब की है, असले च कोई गाना नहीं सी, एनु जदों बिजली तो यूपीएस ते करिए तो फिर इंज ही करदा। एक मिनट अपने इन्वेस्टर की बात जरा रोके, हमने उस वक्त से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साहिर अली बग्गा मौजूद है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ गुनगुनाए ना? खतरा चावड़ा ए हो खतरा चावड़ा ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे, ओ भावे सिर दी बाजी लग
ढोल बना बनाए साकू यार बना बनाए ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे ऐ हो मसला मुकाबला ऐ हो मसला मुकाबला भावे सिर दी बाजी लग जावे ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे ओ भावे सिर दी बाजी लग जावे दा दा बहुत बढ़िया गाना गाया। क्या बहुत बात है, अब तुम कहीं खुदकशी कर लो। वाह जी वाह बग्गा पाजी क्या बात है। अल्लाह नी कसम सिर दी बाजी लग जाए के मजा आया। लेकिन तुसा सुन लिया माड़ा इन्वेस्टर के चाहता है? वो चाहता है कि डिफेंस ते इमामिया कॉलोनी दोवां की मैकोस करिए तो लोगों को नई चीज दे। मौजाना अचार पाना चाह रहे हैं। सब तो पहले ते बग्गा जी तुसा गाना सुने हो सी तेरे भीगे बदन की खुशबू से बदबू आ रही है। कितनी दूर से बूझ लिया। ना जी ना, तेरे भीगे बदन की खुशबू से ते ओदे नाल जोड़ना है कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ। वाह वाह वाह, वो तो आ गया अंदर, हुण बाहर कड्ढण वाली गल करो। बग्गा पाजी अगर नहीं मजा आया तो दुआ सुन लो जनाब। नहीं दूसरा गाना पता क्या ऐसा होना चाहिए ना जो इसमें थोड़ा सा ना मजा आए। अच्छा वो देखे ना वो गाना नहीं है उनका ही तस्वुर है महफिल में होके तन्हाई, उसके साथ हो ना आ जाए ना मिक्स होके वो वाला गाना आ जाए जिदा जाल जुदा हो जावे। तेरा फिल्म लानी कितने पहले दसो? ऐसी कंते लानी तेरे वालों ते गाना ही है आंदा जिदा यार जुदा हो जावे ओदा खर्चा कौन चलावे। बड़े बंदे ने अच्छा तू हमें नजर ना लाई। अल्लाह करे तेरी सिम सड़े तेरे बंदे ते कटन। असल च बग्गा जी दो त्रै म्यूजिका की इकट्ठा करके एम्फोसाइज बनाना है। गल तो समझ गए उसको। दो म्यूजिका की मैकोस करना है। पहला जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं ते इसने नाल ही जोड़ना है मैं तेरे घड़े दी मच्छियां हथ पा के ते फड़ मैनू सजना वे। दसो जी बग्गा जी क्या फ्यूजन बन सी? अपने घड़े दी मच्छी रवो बेहतर है। बग्गा जी जी खाने के मामले में कौन सा सुरीला आर्टिस्ट है? खाने के मामले में नसीम विक्की साहब बड़े सुरीले आर्टिस्ट हैं। नसीम विक्की कौन है? बहुत बड़ा एक्टर हूँ। सिंगर्स में भी बता दें प्लीज। सिंगर में मेरा ख्याल है कोई नहीं। म्यूजिशियंस जो प्लेयर होते हैं ना ज्यादा अच्छा खाते हैं। सिंगर्स को परहेज ही बहुत होते हैं। डॉक्टर बताते हैं ये नहीं खाना गला खराब हो जाएगा, घी ज्यादा नहीं खाना। सिंगर सिर्फ पेमेंट खाते हैं। बस भाई देख कभी चंगा खाना नहीं खाता, घी नहीं खाता तो घी करता। बग्गा साहब जितने भी म्यूजिशियंस और सिंगर्स अभी मौजूद हैं सबसे ज्यादा प्रो पाकिस्तान गाने और काम आप करते हैं, इसकी क्या वजह है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे नसीब में आता है तो मैं करता हूँ। जो मुझे आता है म्यूजिक उसके साथ मैं अगर अपने मुल्क की खिदमत जितनी भी कर सकूं मैं समझता हूँ कम है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे नेशनल लेवल पे भी मुझे सराहा जाता है। अच्छा जी ये बात तो हो गई हुब्बुल वतनी की। ए हुब्बुल पत्नी दा भी दसो फैमिली का क्या स्ट्रक्चर होता है, घर में कितना टाइम देते हैं? घर में ये है कॉन्सर्ट्स के लिए अब मैं जाता हूँ बाहर सिर्फ, बाकी स्टूडियो मेरा घर में ही है। और घर मेरा आप समझ लें कि घर में मैं घर वाले हम मुलाजिम हैं घर के। तो मतलब घर की बॉस भाभी हैं? जी बिल्कुल बॉस तो वही है, ऑलवेज बॉस जो नो आपको उसे कहते हैं होम मिनिस्टर। आपने हुब्बुल पत्नी की बात थी मैंने तो अधे पाया याद आ गए। क्यों पता नहीं बस बैठे बैठे मरने वाला क्यों याद आया। पानकड़े याद आए ने साहिवाल वाले या फैसलाबाद वाले? नहीं पाईवाल वाले। अगर तुम में हुब्बुल पत्नी होती तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर यूं नहीं भागता। उन्हें मैंने नहीं छड़िया फिर वैसे रोज के चला गया। बग्गा जी डबल आजम साहब खुदा अगर आप हमारे दौर में होते तो हम पूरे हिंदुस्तान के कूड़ा ताइयों से
आपको बग्गा टैक्स लेकर देते। वाह 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 सर। ए हुण ही तुसी कह रहे हो बादशाह सलामत के बग्गा टैक्स बना लो, जितना तुहाडे ते कर्जा है सारी सल्तनत तुहानू वेख के बग्गे सजे हो जांदी है। हवेली मौसीकाना और हवेली बारूद खाना के दरमियान जो कनेक्शन है उसकी क्या राज है? मेरा उनके साथ जी म्यूजिक कनेक्शन ही है, और तो क्या हो सकता है इसके अलावा, आपको बताइए। बहुत लोग ये नहीं जानते, लेकिन मियां सली साहब अल्लामा इकबाल के नवासे हैं, और सुर का तो उनको पता ही है, लेकिन इसके साथ साथ खाना भी बड़ा अच्छा पकाते हैं। उन्होंने एक दफा बताया था कि अल्लामा इकबाल साहब को म्यूजिक से बहुत लगाव था और एक दो तर्जें उन्होंने भी बनाई हुई थी। हाँ जी, मुझे भी बताया था उन्होंने, और मेरा ख्याल है उसी वजह से उनको भी थोड़ा सा तर्जों बनाने का शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। और लिखते भी हैं, कभी कभार अच्छा लिख लेते हैं वो भी। तो ये म्यूजिक का और ये जो काम है, ये तो एक आमद है, जिसका लगाव हो आ जाता है उसको। तो वो बग्गा जी, आपकी हवेली को देखते हुए और सली साहब की हवेली को देखते हुए हमारे जहन में कुछ बना है, ये तो सुनिए। हवेली ये नी प्यार प्यार मैनू होया, हवेली ये नी प्यार प्यार मैनू। बताइए, ये ना बंब मारो ताकि थे पता लगे हवेली पे बागपन लुट गया। Don't go anywhere, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। We'll be right back after a short break. खादिर आजाद, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खादिर आजाद, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। इसमें हम लोगों को कुछ तस्वीर दिखाएंगे। उठ इत्थे आके खादिर आजाद हमारे मेहमान बताएंगे कि कब कहां और कैसे। आइए चल के पहली क्लिप देखते हैं। So cute। खादिर आजाद, इसको कहते हैं मिनी बग्गा। नहीं, कहते हैं साहिर अली बच्चा। बग्गा साहब, कितने साल के थे आप? सर ये मुझे अम्मा बताती हैं कि 3 मंथ 4 मंथ का। और क्या रोते भी लय में थे? खादिर आजाद, सुपर ओवर में ये चीज डॉक्यूमेंट हुई है एंड इट्स अ फैक्ट कि इससे छोटा बग्गा और कोई प्रोग्राम नहीं था। जी जी माशाल्लाह, पहली दफा हुआ वैसे। मैंने मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की तस्वीर आप कहां से निकाल लेंगे। वाह 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 वाह। लो जी बग्गा जी, तुसा नहीं है तस्वीर तक के गाना हिट होया, बिल्लो छोटे बग्गे दा के करेंगी। आइए अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। आहा, मावा ठंडिया छावा। और इस तस्वीर में लग रहा है कि कुछ सालगिरह हो रही है, कुछ शादी है। बन ठंड के आप भी तैयार हैं। तो ये मेरा ख्याल कोई शादी थी कोई फैमिली में। तो अच्छा, सारे बहन भाइयों में सबसे ज्यादा नखरे वाला कौन था? नखरे वाला? हाँ, कि मतलब मैं नहीं है खाना, नहीं मैं नहीं जाना, नहीं मैं नहीं है। वो मेरा भाई है एक सोनू, वो है जरा अपनी मर्जी का लाडला वो। हाँ बिल्कुल, उसका अपनी एक लाइफ है, अपनी तर्ज के खाने खाता है। ओए होए। हाँ, उसका अपना मूड है कि बर्गर तो पान ते नहीं पा देना। नाले सादे खानदाना च नखरे वाले नहीं बखरे वाले होंदे ने। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। राहील शरीफ साहब और साहिर अली बग्गा एक ही फ्रेम में। और मेरा ख्याल है बग्गा साहब की एक्साइटमेंट इतनी थी कि आपने कहा सर। ये तस्वीर है जी, मुझे राहील शरीफ साहब ने बुलाया था। मैंने एक सॉन्ग बनाया था, एक शहीद का सॉन्ग था। अक्सर हम सॉन्ग लिखे जाते हैं शहीद की माँ के रेफरेंस से बनाते हैं लोग ना। तो एक गाना था यारो मेरा यार ना रहा, वो बाप की फीलिंग होती जैसे एक शहीद बेटे के लिए। तो उस पर मैंने बनाया था, तो इनको बहुत आया था पसंद। तो ये जब मैंने परफॉर्म किया था 6 सितंबर पे, तो ये मतलब इनके आंखों में आंसू भी थे। तो इन्होंने फिर मुझे 2 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस के, उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन के लिए मुझे बुलाया था। तो तब मैं इनसे मिलने गया था। वेरी नाइस सर। आपने राहील शरीफ साहब के साथ भी काम किया और आपने बाजवा साहब के साथ भी काम किया। दोनों के मिजाज में, म्यूजिकल सेंस में कितना फर्क है? म्यूजिकल सेंस का तो मैं नहीं बता सकता। हम एक मैसेज देना होता है जो कि आप अक्सर, मैं बल्कि ये मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज़ पे कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि ISPR ने गाना बना दिया, फिर गाना बना दिया, मुल्क के लिए क्या हो रहा है और गाना बनाए जा रहे हैं गाना। असल में ये गाना नहीं होता।
असल में ये एक ऐसी बात होती है कि जो आप बार बार सुन सकें, लोगों के कानों तक जा सकें। तो गाने का जरिया एक बेहतर चीज़ है। तो उसमें सिर्फ हमारा जो या ISPR का या फौज का जो कंसर्न होता है गाने के अंदर, वो इतना ही होता है कि जो उनका मैसेज देना होता है लोगों को, अपने दुश्मनों को देना होता है या अपने लोगों को देना होता है या किसी को भी देना होता है मैसेज, वो गाने के जरिए दे देते हैं, वो सही से पहुंच जाती है, कन्वे भी हो जाता है और मोटिवेट भी कर जाता है। क्या बात है, कितनी अच्छी तो जबरदस्त गल की बग्गा पाजी। असल च पता की तुसी वाकई इधर अच्छा उन्होंने ना जलील होता ज्यादा शौक। अगली तस्वीर की तरफ पढ़ते हैं। अरे वाह, हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ आप मौजूद हैं और हाथ मिला रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट पेट्रियोटिक सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान, साहिर अली बग्गा। सर ये कहाँ की तस्वीर है? सर ये कन्वेंशन सेंटर की है, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। अरे क्या बात है, वाह वाह। क्या फीलिंग थी उस पर? सर फीलिंग मुझे इतनी मुझे खुशी जो थी वो तो थी ही पहले ही, मतलब मुझे उस वक्त ज़्यादा खुशी हुई थी जब मेरे अम्मी अब्बा साथ थे। तो वो जितना खुश और इमोशनल थे, मैं वो मुझे खुशी भूल गई थी कि मुझे क्या मिला, उनको क्या मिला, इसकी मुझे खुशी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। जहां हम लोग हुब्बुल वतनी की बात कर रहे हैं और मिली नगमों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना बग्गा साहब से एक दो लाइनें हो जाएं। जी बिल्कुल। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। खातिन साहब, इसको कहते हैं द डेडली ट्रियो, राहत फतेह अली खान साहब, साहिर अली बग्गा और यूसुफ सली साहब एक ही कमरे में मौजूद और ये सोच रहे हैं ए करेले आज पके। हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे थे एक, तो उसके लिए गाना हमने कंपोज किया था, तो उस पे काम कर रहे थे। आप म्यूजिक कंपोजर तो हैं ही, अब आप एक बहुत बड़े सिंगर भी बन चुके हैं। वाह, राहत फतेह अली खान साहब के साथ आपने बहुत काम किया है, मगर अब आप खुद भी एक सिंगर हैं, तो कैसे ताल्लुकात हैं? दोस्ती यारी अभी भी है कि चुंजा बजती? नहीं, चुंजा मेरी नहीं बज सकती उनके साथ, मेरा बड़ा प्यार है और वो बस ही लाजवाब आदमी अपने काम के। बाकी चुंजा छुंजा वाली गल है जी, वो फिर पहले एक दो चफा हो जाती हैं, फिर उन ऐसा नहीं है। अरे क्या बात है राहत फतेह अली खान साहब की। आपको ये तो मालूम ही होगा कि सुपर ओवर का आगाज भी राहत फतेह अली खान साहब ने ही किया था और उनको तो 32 पुश्तों की दुआ है कि उनकी 32 पुश्तें सुरीली हैं, ए ताड़ी तरह पापे कोजियां नहीं है। अभी तो तीसरी पुश्त है। ख्वातीन साथ, आपको तो मालूम है सुपर ओवर की ट्रेडिशन क्या है, जब भी कोई सुरीला बंदा आता है हम उसको जाने नहीं देते। तो ये कैसे हो सकता है कि साहिर अली बग्गा यहाँ मौजूद हैं और हम उनको जाने दें? ले ख्वातीन साथ, आपकी भरपूर तालियों में साहिर अली बग्गा। पहले भी मैं सोनिया सवानिया, तेरे नालों सोनी नहीं वेखिया मैं सारिया। तकिया ने पहले भी मैं सोनिया सवानिया, तेरे नालों सोनी नहीं वेखिया मैं सारिया। कर कद साडे उत्ते तू भी मेहरबानिया, मेहरबानिया। मस्त मलंग चाकी ताई, डाढ़ा दिल तंग चाकी ताई, मस्त मलंग चाकी ताई, डाढ़ा दिल तंग चाकी ताई। दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना। दे दे तू प्यार में तू यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना, प्यार मेरा सोना सोना।